देश भर के प्रवासी मजदूर निकलकर सड़कों पर आ गए हैं। उन्हें कोरोना से भी डर नहीं लग रहा। उन्हें हर कीमत पर अपने गांव को जाना है। बहुत शहर बसा लिया, बहुत अपना अरमान पूरा कर लिया। हमें यहाँ नहीं रुकना, बस अब हमें अपना गांव जाना है। सड़कों पर मजदूरों का नज़ारा देखकर लगता है कि कोरोना पर मजदूर भारी पड़ गए। सड़कों पर मजदूर ही मजदूर, टीवी में मजदूर ही मजदूर, सोशल मीडिया पर मजदूर ही मजदूर। हर जगह प्रवासी मजदूरों का झुंड ही दिखाई दे रहा है। सड़कों पर उन्हें रोका गया तो रेलवे लाइनों का रास्ता पकड़ लिया, रेलवे लाइनों पर रोका गया तो जंगलों का रास्ता पकड़ लिया। उनके पैरों में चप्पल नहीं है, चलते चलते पैर घिस गए हैं। मोबाइल में बैलेंस नहीं है, न कुछ खाने को मिल रहा है न कुछ पीने को। बस एक ही आसरा नज़र आ रहा है कि गांव पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा। गांव ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, अब वही नई जिंदगी देगा। भारत में कुल कितने प्रवासी मजदूर हैं, इसका आंकड़ा न तो केंद्र सरकार के पास है और न ही राज्य सरकारों के पास। हर लोग अपने हिसाब से आंकड़ों का अंदाज लगा रहा है। लॉकडाउन में देश के विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों की सहायता के लिए बिहार सरकार ने एक योजना बनाई। सरकार ने घोषणा की कि हर मजदूर को सहायता राशि के रूप में 1,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए मजदूरों को आवेदन करना होगा। 29 अप्रैल तक कुल 27,29,000 मजदूरों ने आवेदन किया। 29 अप्रैल तक इतनी संख्या में मजदूरों का आवेदन करना यह संकेत करता है कि बाहर फंसे बिहार के मजदूरों की संख्या इससे काफ़ी अधिक है। उत्तर प्रदेश के फंसे प्रवासी मजदूरों की संख्या तो इससे भी कहीं अधिक है। इस प्रकार करोड़ों प्रवासी मजदूर लौटकर अपने गांव जाना चाह रहे हैं। जो मजदूर अभी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं वे ऐसे मजदूर हैं जो दिहाड़ी पर काम करते थे। वे शहरी गांवों में, कच्ची कॉलोनियों में, झुग्गी बस्तियों में किराए पर रह रहे थे। लॉकडाउन से उनके सारे काम बंद हो गए। यहाँ पर कोरोना का भय अलग सता रहा है। अलग उन्हें कोरोना हो गया तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे, खाने को कुछ नहीं बचा है। बोझ बनकर कितने दिन जी पाएंगे। अपने गांव में उन्हें रहने को अपना घर मिल जाएगा। गांव में भूखे नहीं मरेगा और कोरोना का खतरा भी नहीं रहेगा। इसलिए ये मजदूर हर कीमत पर अपने घर वापस जाना चाहते हैं। मजदूरों का पहला ही खेप घर जाने में बेजार हो रहा है, जबकि यह भी सच है कि मजदूरों का दूसरा खेप भी अपने गांव जाने को तैयार हो रहा है। इसमें ऐसे मजदूर हैं जिनके पास कुछ जमा पूंजी थी, लेकिन इतने लंबे लॉकडाउन में वह ख़त्म होने वाली है या ख़त्म हो गई है। अंदाज बता रहा है कि शहरों की हालत अभी सुधरने वाली नहीं है। इसलिए अपने गांव की ओर जाने के लिए वे मजदूर भी कमर कस रहे हैं। अगर यह लॉकडाउन और आगे बढ़ता गया तो गांव जाने वाले कामगारों का तीसरा खेप भी तैयार हो जाएगा। इस खेप में ऐसे कामगार हैं जो छोटी छोटी कंपनियों में काम करते हैं और अपने रहने के लिए कुछ गज ज़मीन खरीद ली है। वे पूरे परिवार के साथ यहाँ रह रहे हैं। नौकरी चली गई और फिलहाल नौकरी मिलने की उम्मीद भी नहीं है। अब उनके पास अपने गांव जाने के अलावा कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। लाखों करोड़ों मजदूर अपने गांव जाने को बेचैन हैं। पैदल, साइकिल, ट्रक, ट्रैक्टर जैसे हो सके घर जाना चाहते हैं। इन मजदूरों को घर पहुंचाने में सैकड़ों रेलगाड़ियां की महीनों चलने की ज़रूरत है और नेता बस, टेम्पो और स्कूटर गिन रहे हैं। कोरोना महामारी से पहले देश में मजदूरों की आपूर्ति मुख्य रूप से 3 कॉरिडोर के जरिए हो रही थी। पहला कॉरिडोर में बिहार और उत्तर प्रदेश के गांवों से पूरे देश के शहरों में मजदूर जाते थे। यह दशकों पुराना कॉरिडोर है, जिसके माध्यम से करोड़ों मजदूर शहरों की ओर जाते हैं। दूसरा कॉरिडोर अपेक्षाकृत नया है, जो ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के गांवों से निकलकर देश भर के शहरों की ओर जाता है। तीसरा कॉरिडोर एकदम नया है,
जो असम और उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों से देश के विभिन्न शहरों की ओर जाता है। गांवों से शहरों की ओर आने वाले मजदूरों में सबसे अधिक लोगों को रोजगार निर्माण कार्य के क्षेत्र में मिलता है। यह लगभग कुल रोजगार का 40% हिस्सा है। दूसरे स्थान पर घरेलू कार्य है, तीसरे स्थान पर वस्त्र उद्योग और चौथे स्थान पर ईंटों से जुड़े रोजगार आते हैं। लॉकडाउन में काम देने वाले ये सारे क्षेत्र बंद हो गए हैं और सारे प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। गांव जा रहे लोगों को रोकने पर ऐसा लगता है कि सारे मजदूरों की जुबान पर एक ही बात मुखर होती है, अगर लौट सका तो ज़रूर लौटूंगा फिर तेरा शहर बसाने को, पर आज मत रोको मुझको, बस मुझे अब जाने दो, बस मुझे अब जाने दो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर लें। थैंक यू।